नई दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव स्थित धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल ने अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के अवसर पर एक भावनात्मक और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस खास मौके पर नन्हे कैंसर योद्धाओं, सर्वाइवर्स और उनके परिवारों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने मैजिक शो का आनंद लिया, ड्राइंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अपनी रचनात्मकता के माध्यम से भावनाएं व्यक्त की। वहीं कैंसर सर्वाइवर्स ने अपनी संघर्षपूर्ण लेकिन प्रेरक यात्राएं साझा की। सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी डॉक्टर मेघा सरोहा ने बताया कि भारत में हर वर्ष लगभग 50,000 बच्चों में कैंसर का निदान होता है। उन्होंने कहा कि ये बच्चे असाधारण साहस और शक्ति का परिचय देते हैं और हर बच्चा एक सच्चा हीरो है। नारायणा हेल्थ के डायरेक्टर एवं क्लस्टर हेड दिल्ली एनसीआर डॉक्टर अजय कोहली ने कहा कि अस्पताल करुणा और विश्व स्तरीय ऑन्कोलॉजी केयर के साथ हर बच्चे और उसके परिवार के साथ खड़ा है, ताकि कोई भी बच्चा कैंसर की लड़ाई अकेले न लड़े। धर्मशिला कैंसर फाउंडेशन की संस्थापक डॉक्टर एस खन्ना ने माता पिता से साहस और आशा बनाए रखने का आह्वान किया। यह आयोजन केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि नन्हे योद्धाओं के साहस, जज्बे और उज्जवल भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बना। आज आप लोगों ने ज्वाइन भी किया। मैं डॉक्टर मेघा सरोहा हूँ। मैं यहाँ पे धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल में एक पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कंसल्टेंट हूँ। आज हमने इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 2026 को सेलिब्रेट किया आज के दिन, और ये इसीलिए ये दिन रखा गया है ताकि विश्व भर में हम लोग बच्चे जिनको कैंसर है या कैंसर सर्वाइवर हैं उनको एक इकट्ठा करके एक सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेट कर सकें, मार्क कर सकें उस दिन को कि कैंसर सर्वाइवर्स हैं, ताकि जो बच्चे जिनको कैंसर हो रहा है उनको उम्मीद लगे कि कैंसर से सर्वाइव होना मुमकिन है, उनको एक हौसला बढ़े उनका। इसीलिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है और इसीलिए हमने भी इस दिन को आज सेलिब्रेट किया है। छोटा सा एक फंक्शन हमने एक पहल करी है जिससे हमारे जितने भी सर्वाइवर्स हैं जो आ सके आज उनको हमने बुलाया है, उनके चेहरे पे खुशी देखने के लिए, क्योंकि जब भी वो इस हॉस्पिटल में आए हैं उन्होंने हमेशा हमारी ओपीडी में एडमिशन, डे केयर एडमिशन या फिर कीमोथेरेपी, यही सारे वर्ड्स सुने हैं। तो आज हमारी उम्मीद थी कि हम उन बच्चों को बुलाएं, कुछ अलग एहसास दिलाएं ताकि उनकी एक बहुत अच्छी मेमोरी इस हॉस्पिटल के साथ जुड़ी रहे। मैम, रीज़न क्या होता है बच्चों में कैंसर होने का? देखिए, बड़े लोगों में जो एडल्ट कैंसर्स होते हैं उनके कोई ना कोई लाइफस्टाइल रीज़न रहते हैं। बहुत बार बच्चों में ऐसा कोई कारण नहीं देखा गया, लाइफस्टाइल से कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे बड़ों में टोबैको च्यूइंग से या स्मोकिंग से हमने देखा है कि बहुत ही एक कोरिलेशन बना हुआ है, हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं वो सब लाइफस्टाइल में, पर बच्चों में ऐसा कोई कारण नहीं मिला है। इवन लेस देन 5% होते हैं जो कि फैमिली में रन करते हैं, जर्म लाइन होते हैं, बट बाकी कोई कारण नहीं। जेनेटिक इशू हो सकता है? वही मैं कह रही हूँ कि लेस देन 5% में कोई जेनेटिक कारण पाया जाता है, जो 95% अबव है उनमें कोई कारण नहीं पता चल पाया। तो बच्चों में सर्वाइवर रेट कितना होता है? बेहद अच्छा है इस दिन को, इसीलिए इतना रिमार्केबल है ये, क्योंकि सर्वाइवल इतना ज़्यादा अच्छा है। वर्ल्ड ओवर, अक्रॉस वर्ल्ड मोर देन 90% सर्वाइवल बच्चों में है। तो इसलिए इट्स ऑल दी मोर इम्पॉर्टेंट कि हम इस दिन की इम्पोर्टेंस को समझें, बच्चों में कैंसर की अवेयरनेस को फैलाएं ताकि लोग जल्दी इसकी ट्रीटमेंट के लिए आएँ और अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट हो और सर्वाइव। डॉक्टर साहब, बच्चों में कैंसर तो बहुत तरीके के होते हैं, तो बच्चों में किस कैटेगरी के कैंसर ज्यादा आ रहे हैं? क्या वो पैदाइशी ही होते हैं या उसके बाद आते हैं? तो देखिए, जैसे मैंने भी बताया, बच्चों में पैदाइशी बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते हैं, बहुत कम होते हैं, उनका ज़्यादातर कोई कारण भी नहीं पता चलता है, पर मेजॉरिटी होते हैं ल्यूकीमियाज, जो हमारी भाषा होती है ब्लड कैंसर के लिए ल्यूकीमियाज होते हैं। और बाकी किसी भी ऑर्गन के भी ट्यूमर्स हो सकते हैं, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, किडनी में ट्यूमर हो सकता है, पेट के किसी और ऑर्गन का ट्यूमर हो सकता है, हड्डियों का ट्यूमर हो सकता है, आंखों का ट्यूमर हो सकता है, पर मेजॉरिटी ब्लड कैंसर्स होते हैं जो कि हाईली ट्रीटेबल होते हैं। धर्मशिला नारायणा में बाल कैंसर के इलाज के लिए कौन सी आधुनिक तकनीकी उपलब्ध है?
देखिए, जो बच्चों के कैंसर होते हैं वो कीमोथेरेपी, ज़्यादातर कीमोथेरेपी से इलाज उनका मुमकिन होता है। जो ऐसे कैंसर्स होते हैं जो कि रिफ्रैक्टरी होते हैं, जिनको केवल कीमोथेरेपी से नहीं जिनका इलाज हो पा रहा होता, या फिर ऐसे होते हैं जो बीमारी ठीक होने के बाद वापस आते हैं, उनके लिए आधुनिक जो ट्रीटमेंट्स होती है, इम्यूनोथेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, CAR-T थेरेपी, ये सब यहाँ पे उपलब्ध है। वयस्क की तुलना में बच्चों में कैंसर के इलाज की सफलता दर कितनी बेहतर है? वेरी हाई। मैं यही बार बार दोहरा रही हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि आपको मैसेज मिले कि एक 60 ईयर ओल्ड के ट्रीटमेंट के बाद में हमारा जो सर्वाइवल होता है वो 10 ईयर्स का होता है। एक 5 साल के बच्चे को ठीक होने के बाद हमारा सर्वाइवल 65 ईयर्स। हम चाहते हैं कि वो उसकी जो 60 साल की एज है वो हमारी ठीक कटे उसकी। क्या माता पिता शुरुआती लक्षण से कुछ पहचान सकते हैं बच्चों में? बिल्कुल। तो जो एडल्ट में होता है, हम लोग स्क्रीनिंग प्रोग्राम आपने सुने होंगे कि बहुत सारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं एडल्ट में, पर बच्चों में ऐसे कोई स्क्रीनिंग नहीं होता। अर्ली साइंस की अवेयरनेस ज़रूरी होती है कि कौन से लक्षण हैं जो आए तो माता पिता को कांटेक्ट करना चाहिए। पर हालांकि ऐसे कोई पर्टिकुलर सिम्टम नहीं होते, पर लंबा बुखार अगर चल रहा है, ऐसा बुखार जिसका इलाज करने पे भी वो नहीं जा रहा, या फिर बार बार उल्टी होना, सर में दर्द होना, ये ब्रेन ट्यूमर के लक्षण होते हैं। बॉडी में पेलनेस आना या थकावट आना, या फिर प्लेटलेट कम होने से ब्लीडिंग होने की शंका रहना, बुखार आना, ये सब ब्लड कैंसर के लक्षण हैं। आंखों में धुंधलापन आना बहुत छोटी एज में, ये आंखों के कैंसर के लक्षण है। पेट में सूजन आना या पेट में कोई गांठ होना, ये पेट के ट्यूमर के। तो जो भी ऑर्गन होता है उसके हिसाब से सिम्टम्स आते हैं। डॉक्टर साहब, ब्लड कैंसर नॉर्मल ब्लड चेकिंग में आ जाता है या कुछ उसके लिए अलग से कुछ ऐसी जांच? सॉरी, मैं ब्लड बोन ट्यूमर्स के लिए मैंने आपको नहीं बताया कि बोन ट्यूमर्स भी बच्चों में कॉमन होते हैं। किसी भी हड्डी में अगर कोई सूजन आ रही है या फिर दर्द हो रहा है, तो वो भी एक लक्षण होता है कि एक तरीके का कैंसर, बोन ट्यूमर्स जो होते हैं वो हो सकते हैं। ब्लड कैंसर के लिए CBC ही पर्याप्त है या कोई और भी जांच होती है? CBC एक, आप मान लीजिए, स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है। अगर हम CBC भेजते हैं, उसके साथ में पेरिफेरल स्मीयर भेजते हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है कि ये ब्लड कैंसर की तरफ जा रहा है कि नहीं। हालांकि वो कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता। नारायणा हॉस्पिटल के साथ कोई NGO जुड़ा हुआ है क्या? हमारे साथ सबसे बड़े NGO जुड़े हैं, धर्मशिला कैंसर फाउंडेशन। डॉक्टर खन्ना इस हॉस्पिटल के फाउंडर हैं और आज से 20-30 साल पहले उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाया है, 32 years। इनकी फाउंडेशन भी बच्चों को सपोर्ट करती है और लाइक माइंडेड NGOs हैं जिनके साथ हम काम करें। कैन किड्स है, युवराज सिंह की एक फाउंडेशन है और काफ़ी क्राउड फंडिंग सपोर्ट मिल जाती है। एक हंस फाउंडेशन। तो ये सारे पीडियाट्रिक के लिए जैसे डॉक्टर मेघा कह रही हैं, लोगों की अवेयरनेस बहुत कम है। पीडियाट्रिक का इलाज मौजूद है, पीडियाट्रिक के लिए फंड्स मौजूद हैं, अवेयरनेस नहीं है लोगों को। पीडियाट्रिक में जो आउटकम्स हैं, जो इस साल की थीम है पिछले 3 साल की, 60% बच्चे सर्वाइव करने चाहिए। अडल्ट्स में जैसे डॉक्टर मेघा ने बोला 10%, 15%। पीडियाट्रिक में इंडिया में ऑलरेडी वी आर इन mid-40s, 60% तक का टारगेट लेके चले हुए हैं। 60% बच्चे सर्वाइव करते हैं, सर्वाइव ईजीली। जैसे देयर इज नो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कोई लाइफस्टाइल फैक्टर नहीं, आउटकम्स आर बेटर। बट अगर इलाज टाइम पे होगा, वो अवेयरनेस के लिए और इक्विटेबल एक्सेस के लिए बच्चों के लिए दिस ईयर इज सेलिब्रेटेड। यही इनकी थीम है पिछले 3 साल से, इक्विटेबल हेल्थ एक्सेस। अगर शुरुआती स्टेज में पकड़े जाते हैं ना, तो अप टू 80 to 90% क्या हो जाता है। मुसीबत ये है ड्यू टू लॉट ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, तो वो सामने जब आते हैं वो देर से आते हैं। तो देर से आते हैं तो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि 60% ही रह जाते हैं। लेकिन अगर अर्ली में आ जाती हूँ तो 80 से 90% चांसेस मेरे क्योर होने के 100%। मैम, बाल कैंसर को लेके आपने ऐसे क्या भ्रम नोटिस किए समाज के अंदर जिन्हें दूर करने की जरूरत है? भ्रम मिथ्स हमने तो कोई भ्रम नहीं फैलाया। नहीं, आपने नहीं फैलाया, समाज में ऐसा कोई भ्रम है जिसे दूर करने की नहीं, जरूरत है? नहीं, भ्रम यही है कि मेरे बच्चे को तकलीफ है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लोकल GP के पास ले जाओ, फलाने के पास ले जाओ, वो बोलेगा ठीक हो जाएगा, ठीक होगा। जिस वक्त वो पानी सर से पार हो जाता है वो उस वक्त लेके आते हैं। तो ये भ्रम यही है, ये भ्रम नहीं है एक्चुअली, दिस इज लापरवाही इसको बोलते हैं। और मैं भी उनको, पेशेंट्स को या उनके पेरेंट्स को, मैं उनको भी ये नहीं कहना चाहती कि उनका कसूर है,
कारण ये है ना कि मेरे घर में कितने पैसे हैं, मैं किस फैमिली से। जो तो वेल टू डू लोग हैं वो तो फट से पीडियाट्रिक के पास पहुंच के सब टेस्ट उस्ट करा के फटाफट आ जाते हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना 2 सिम्टम नज़र आए 3 सिम्टम आए तभी नज़र आ जाते हैं। लेकिन जिनके घर में पूरे पैसे नहीं है वो क्या करें, वो तो लोकल मतलब वैद्य के पास भी चले जाएंगे, पुड़िया वाले के पास भी चले जाएंगे। वो केसेस जब हमारे पास आ जाते हैं तो उनका भी रोना होता है, हमारा भी रोना होता है। लेकिन जो जल्दी आ जाते हैं वो भी खुश है और हम भी खुश